अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैर व आफियत से होंगे। आज उर्दू ग्रामर से मुतालिक एक और टॉपिक रमूज औकाफ के बारे में आपको तफसील से जानकारी देंगे। रमूज औकाफ, रमूज प्लस औकाफ दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। रमूज, रमज की जमा है, औकाफ। रमज यानी इशारा, अलामत, और औकाफ यानी ठहराव, यानी ठहराव की अलामत। उसको हम क्या कहते हैं? रमूज औकाफ कहते हैं। हिंदी में उसको हम कहते हैं विराम चिन्ह। इंग्लिश में हम उनको क्या कहते हैं? पंक्चुएशन मार्क। और उर्दू में उसको रमूज औकाफ कहते हैं। अब रमूज औकाफ क्यों लगाते हैं? एक हिंदी का वाक्य आपको मैं बताता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि रमूज औकाफ या विराम चिन्हों की क्या अहमियत है। जैसे रोको, फिर अल्प विराम लगा दिया। मत आने दो, रोको मत आने दो, यानी रोकना है, आने नहीं देना है। अब हम इसको विराम चिन्ह को बदल देते हैं और दो अक्षरों के बाद लगाते हैं। रोको मत आने दो। पहले था रोको मत आने दो, तो इसका मतलब है कि आने नहीं देना, रोक के रखना है। जैसे हम दूसरे शब्द पर जाकर के लगाएंगे रोको मत, फिर विराम चिन्ह आने दो, तो इससे क्या है कि पूरा वाक्य ही बदल गया। रोको मत आने दो यानी कि आने दो, रोकना नहीं है। ये इसकी अहमियत है। रमूज औकाफ या विराम चिन्हों की बहुत बड़ी अहमियत है, जिससे हम किसी भी वाक्य का कोई भी पढ़ने वाला या सुनने वाला समझ सकता है। किसी भी वाक्य को विराम चिन्हों से ही आराम से किसी भी वाक्य को समझ सकता है। अब ज़बान में जो है इबारत को इसका असली मफहूम और मकसद को समझाने के लिए रमूज औकाफ का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बगैर कोई भी वाक्य का मतलब बिल्कुल सटीक सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे हम। जब विराम चिन्हों का सही जगह, सही वाक्यों में सही जगह सही रमूज औकाफ लगाएंगे तो हम किसी भी वाक्य को, किसी भी जुमले को आसानी से समझ सकते हैं कि इसका क्या अर्थ है। अब अपन पढ़ेंगे कि रमूज औकाफ जो है उनके उर्दू अलामतें कैसी होती है। उर्दू रमूज औकाफ के उनके जो है नाम उर्दू में क्या होता है रमूज औकाफों के। उसके बाद में है कि अंग्रेजी में उसका क्या नाम है। उसके बाद में है उनका इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। उसके बाद में हम समझेंगे कि वाक्य में किस तरीके से इस्तेमाल किया है, कौन से वाक्य में किस तरीके से कौन सी रमूज औकाफ का इस्तेमाल किया है। अब पहला है ये डैश लगा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं उर्दू में? खत जेरे कहा जाता है। इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? अंडरलाइन डैश करते हैं। इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? जुमले में कोई खास चीज या खास बातों का जिक्र करें, उसके लिए हम क्या करते हैं? अंडरलाइन का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो पढ़ने वाला होगा उसको समझ में आएगा कि फलानी बात, फलां बात क्या है, खास है, इसलिए उसको नीचे अंडरलाइन किया गया है। जैसे जुमलों में इस्तेमाल, मिसाल के तौर पर बाग में लाल और सफेद फूल खिले हैं, और हमने यहाँ पर कहाँ लगाया है? डैश। लाल और सफेद के नीचे क्या लगाया है? अंडरलाइन डैश लगाया है, जिसको उर्दू में क्या कहते हैं? जेर खत लगाया है, ताकि पढ़ने वाले को ये समझ में आए कि लाल और सफेद फूल क्या है, बगीचे में खास है। उसके बाद दूसरा है तफसीला। दो बिंदी और एक डैश लगा हुआ होता है, इस तरीके से उसको तफसीला बोलते हैं। इंग्लिश में उसको कॉलन डैश बोलते हैं। किसी खास चीज
की तारीफ या खुसूसियात का बयान किया जाए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी खास चीज़ की खास खुसूसियात के बारे में या उसके बारे खुसूसियात या कोई खास बात उसके लिए उसकी बताई जा रही है तो उसका हम क्या करते हैं, राब्ता का इस्तेमाल करके और उस बात को हम कहते हैं। जैसे इस्म, फिर हमने क्या लगाया है, तफसील लगाई है कि हम अब जो तफसील की बाद में इस चीज़ की तफसील से हमने खुसूसियत बताई है। किसी चीज़, शख्स या जगह के नाम को हम क्या कहते हैं, इस्म कहते हैं। तो हमने क्या किया है, कोई चीज़ है उसके बाद में उसका विवरण आगे देते हैं तो ये विवरणात्मक चिन्ह लगाते हैं, तफसीला जो रमूजी औकाफ लगाते हैं, उसके बाद उसकी खास बात बताते हैं, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में तीसरा है उल्टा पेश की तरह होता है, इसको सख्ता बोलते हैं। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, कॉमा बोलते हैं, उर्दू में उसको सख्ता बोलते हैं। और इसको जो है हिंदी में हम क्या बोलते हैं, अलफ विराम बोलते हैं। जब तीन या उससे ज्यादा चीजों के बारे में एक साथ लिखा जाए तो उसका हम इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, सख्ता का। किसका इस्तेमाल, सख्ते का, जिसको कॉमा कहते हैं। जैसे तीन से ज्यादा है, जैसे अहमद फिर सख्ता, रजाक फिर सख्ता, रमजान और शरीफ आ जाए तो ये जो है चार तुलबा है, उसको जो है अपना उस्ताद कह रहा है ये चारों क्या है, आ जाए। अगर ये कहते हैं, अगर सख्ता का इस्तेमाल नहीं करते और हम कहते हैं अहमद, रजाक, रमजान, शरीफ आ जाए तो ये जो है कारी है या समझने वाला है, सुनने वाला है, वो सोचेगा, या लिखने वाला या पढ़ने वाला ये सोचेगा कि ये क्या एक आदमी का नाम है, तीन आदमी का नाम है या चार आदमी का नाम है। लेकिन जैसे ही हम रमूजी औकाफ सख्ता लगाएंगे तो हमको ये मालूम हो जाएगा कि ये कितने लोग हैं, चार लोग हैं। तो ये क्या है, रमूजी औकाफ इसलिए लगाते हैं ताकि क्या है कि किसी भी बात को आसानी से पढ़ने वाला समझ सके। उसके बाद में है वक्फा, और इसको जो है उल्टा पेश के नीचे बिंदी लगती है, इस तरीके से होता है। इसको सेमी कोलन इंग्लिश में कहा जाता है, उर्दू में उसको क्या वक्फा कहा जाता है। इसको क्यों लगाते हैं, किसी जुमले में सख्ता को कई बार इस्तेमाल किया जाता है तो उसके बाद में हम क्या करते हैं, वक्फे का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो वाक्य जो है समाप्ति की ओर हो जाए। तो जैसे काला फिर सख्ता, सफेद फिर सख्ता, हरा फिर सख्ता, लाल फिर सख्ता, ठीक है। उसके बाद में है पीला, उसके बाद में जो है हमने क्या लगाया है, वक्फा लगाया है। और उसके बाद में हमने क्या है, गुलाबी रंग के होते हैं, कागज है, गुलाबी रंग के क्या है, कागज है। इस तरीके से हमने जो है वक्फे को लगा करके और इस बात को समाप्ति को ले गए हैं। तो बार बार लगाने से क्या है कि वाक्य अच्छा भी नहीं बनता है। जैसे ये लगाते हैं, काला और सफेद और हरा और लाल और पीला, फिर वक्फा, फिर गुलाबी रंग का कागज है। तो और लगाने से क्या है कि वाक्य के अंदर क्या आ जाता है, जुमले के अंदर क्या आता है, बदकारी आ जाती है। जुमले से बदकारी से बचने के लिए क्या लगाया, सख्ता लगाया है। और जब वाक्य समाप्ति की होता है तो क्या लगाते हैं, वक्फा लगाते हैं। उसके बाद में ये समाप्त होता है। बार बार लगाते हैं सख्ता, उसके बाद में वाक्य अच्छा नहीं बनता है तो उसके बाद में क्या लगाते हैं, वक्फा लगाते हैं। उसके बाद में सवालिया निशान, ये जो है जैसे हिंदी में सीधा होता है, यहाँ जो है वाक्य समाप्ति होने के बाद उल्टा वाक्यों की तरफ रुख होता है उसका, इस तरीके से होता है सवालिया निशान। और इसको उर्दू में क्या कहते हैं, सवालिया निशान कहते हैं। इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क कहते हैं। और इसको जो है जब कोई सवाल पूछा जाता है तब इसको लगाया जाता है। जैसे इसका वाक्य में इस्तेमाल है, आप क्या काम करते हो, उसके बाद क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, सवालिया निशान है। इससे ये साबित हो रहा है कि प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर ये नहीं होता तो क्या है, पढ़ने वाले को
जो सामीन है उसको ये समझ में नहीं आएगा ये प्रश्न पूछ रहा है या कुछ बता रहा है, तो ये लगाने से क्या है, स्पष्ट हो जाता है, वाक्य बिल्कुल ही क्लियर हो जाता है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। उसके बाद में है फजाया निदया, तो ये एक लकीर उसके बाद बिंदी लगाते हैं, ये इसका जो है चिन्ह है। फजाया निदया कहते हैं उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइन ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं। इसको कब लगाया जाता है, जब किसी कोई पुकारा जाए, कोई गम, खुशी है, खौफ है, हैरत है आदि का इस्तेमाल, आदि जो है इजहार किया जाता है, तब इसको लगाया जाता है साइन ऑफ एक्सप्रेशन या निदया और फिजया लगाया जाता है। जैसे बुजुर्गों, फिर निदया फिजया का, उसके बाद में दोस्तों, फिर निदया फिजया का, फिर उसके बाद में क्या है भाइयों, उसके बाद में बहनों, उसके बाद में इस्तेमाल किया है वगैरह। या बहुत ही अफसोस हुआ, फिर निदया फिजया, या बहुत खुशी हुई कि, फिर निदया फिजया का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। कोई जो है अपनी भावना प्रकट करने के लिए, अपने इमोशन को जाहिर करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में खत, डैश है, इसको इंग्लिश में डैश कहते हैं, उर्दू में खत कहते हैं। जब इसका जो है किसी खास चीज का खुलासा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कई लफ्जों से दरमियान पहले लगा करके उसके बाद में उसका जो है तफसील बयान किया जाता है। तो इस तरीके से इसको हम क्या कहते हैं, डैश कहते हैं। जैसे जुमलों में हम इस्तेमाल करेंगे, दर्जी के यहाँ, फिर यहाँ क्या लगा है, डैश लगा है, और उसके बाद में बहुत सारी चीजों का विवरण लिखा है। पतलून डैश, पतलून के बाद क्या है, सख्ता, फिर क्या है, शर्ट सख्ता, फिर कोट शेरवानी सी जाती है। इस तरीके से जो बहुत सारी चीजों का विवरण लिखा था उससे पहले इसको डैश को लिखते हैं। उसके बाद में वावेन, वावेन जो है वो उल्टा 2 पेश और सीधे 2 पेश लगते हैं, ये इस तरीके से होता है। उसको क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कोमा कहा जाता है। ये क्यों लगाया जाता है, किसी की बात को दोहराई जाए तो उसका हम क्या करते हैं, वावेन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, वावेन जो है रमूज औकाफ, उसका इस्तेमाल कब करते हैं, जब किसी की बात को हम दोहराते हैं। किसी की बात को क्या करते हैं, हम दोहराते हैं किसी की बात को, तो हम उसका इन्वर्टेड कोमा लगाते हैं। इंग्लिश में इन्वर्टेड कोमा कहते हैं, उर्दू में उसको वावेन कहते हैं। वावेन लगाते हैं और उसकी बात को फिर आगे दोहराते हैं। जैसे जुमलों में इस्तेमाल करेंगे तो सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि, फिर क्या है, हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तान की 2 आंखें हैं। तो हमने क्या किया, इन्वर्टेड कोमा लगा करके उस बात को समाप्त की। शुरू की तो इन्वर्टेड कोमा लगाया और समाप्त की तो इन्वर्टेड कोमा लगा करके समाप्त की। उसके बाद में है छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, और उसके बाद में क्या है, बड़ा कोष्टक। इसको ब्रैकेट कहते हैं इंग्लिश में, उर्दू में इसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन कहते हैं। और ये क्यों लगाते हैं, जब किसी चीज की खामियों पर या खुसूसियात पर, किसी इंसान की खुसूसियात पर रोशनी डालते हैं, तब इसका हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सर सैयद अहमद खान, फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे या उसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन लगाएंगे, और क्वेश्चन लगाने के बाद में हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी। फिर इस क्वेश्चन को बंद कर देंगे, फिर लिखेंगे जदीद उर्दू नस्र के बाबा आदम है। जदीद उर्दू नस्र के बाबा आदम है, कौन है, सर सैयद अहमद खान। और उसका मजीद खुसूसियात समझाने के लिए ब्रैकेट में हम लिखेंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी। तो इससे पढ़ने वाला है उसके ये समझ में आएगा कि उर्दू यूनिवर्सिटी के बानी कौन है, सर सैयद अहमद खान
है। राब्ता, उसको क्या कहते हैं? कॉलन कहते हैं। राब्ते में क्या होता है? दो बिंदी होती है, जो ये आपके सामने दिख रही है। इसमें क्या होता है? जो रमूज का दो बिंदी लगा करके उसको हम क्या कहते हैं? राबता कहते हैं। ये कब लगता है? किसी के हवाले से कोई बात कही जाए तो राबता लगाते हैं। किसी के हवाले से कोई बात कही जाए तो हम राबते का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बकौल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फिर राबता लगाया, उनके राबते से ये बात कही है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। और उसके बाद में हमने यहाँ डैश लगा दिया। इसका मतलब ये है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के राबते से हमने ये बताया है कि उन्होंने क्या कहा है? नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। उसके बाद में है खत्मा, उसको इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। ये जो डैश है, ये दूसरे जो डैश है उनसे क्या होता है? बड़ा होता है। इसका जो है जुमले को खत्म होने पर लगाया जाता है। जुमले कोई भी खत्म होता है, खत्म होने पर हम क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे फारूक स्कूल गया है, फारूक स्कूल गया है, फिर हमने क्या लगाया? यहाँ डैश लगाया। इस तरीके से डैश लगाते हैं। इस तरीके से आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। रीट है, 10वीं है, 12वीं है, यूपी टेट है, बिहार टेट है आदि में इस प्रकार से रमूज औकाफ से मुतालिक 1 या 2 सवाल जरूर पूछे जाते हैं। एसएससी है, दूसरे भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहां उर्दू मजमून है, उसमें ये सवाल पूछे जाते हैं। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो मेरा चैनल को उर्दू टीचिंग विद एमके को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि नया कोई भी नोटिफिकेशन होगा आप तक पहुंचेगा। और कोई आपको उर्दू से मुतालिक कोई भी मजमून हार्ड हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उससे संबंधित वीडियो बना करके डालूंगा। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। अब एक और नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।